राजस्थान की विद्याधर नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी शानदार जीत दर्ज कर चुकी हैं। क्या उन्होंने कहा जीत दर्ज करने के बाद, सुनिए। दिया कुमारी जीत रही है विद्याधर नगर सीट से। मैम, एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे संकेत हैं। विद्याधर नगर में हम लोग बहुत अच्छी मार्जिन बहुत अच्छा है और राजसमंद जो मेरा संसदीय क्षेत्र है वहाँ से भी लगभग सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। राजस्थान के साथ साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन रही है। 3 स्टेट में आ रही है, बीजेपी का परचम फिर से लहरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी उम्मीद से ज़्यादा सीटें आएंगी राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, पूरी तरह से मोदी जी की लहर आंधी रही। भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिव एफर्ट, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीता। 120 के आसपास पहुंच चुकी है बीजेपी। एक बड़ा जो है नंबर जो है मिल गया है बीजेपी को। तो क्या लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे दोनों पार्टियों में, जब एक बार जो टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन अब टेंशन खत्म होती नजर आ रही है? बिल्कुल खत्म हो गई टेंशन और हम लोग सरकार बना रहे हैं तीनों ही स्टेट्स में। आपका फेस है, बताया जा रहा मुख्यमंत्री के लिए जो है सबसे बड़े दावेदार हैं आप। ऐसी कोई दावेदारी नहीं होती है, ये डिसीजन टॉप लीडरशिप करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जब डिसीजन होगा तब आपको पता पड़ जाएगा। जो तैयारी कांग्रेस ने करी थी कि पूरी तरीके से बाड़ाबंदी की जाएगी और ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन वो सब फेल हो गया। सब कुछ फेल हो गया। ये गहलोत सरकार कम्प्लीटली फेलियर साबित हुई है। हम लोग पहले भी कह रहे थे और अब साबित भी हो गया। तो एक मुद्दा बता दीजिए मुझे कि जब बीजेपी जो पहुंची है यहाँ तक, इस नंबर तक पहुंची है बीजेपी, क्या लगता है किस मुद्दों पर बीजेपी आई है? देखिए, राष्ट्र के मुद्दे पे सब कुछ, मतलब तुष्टिकरण भी हुआ है बहुत ज़्यादा राजस्थान में और जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ा है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, झूठे वादे, कंप्लीटली फेलियर ऑफ द सिस्टम। इस वजह से और जिस तरह से गहलोत सरकार ने मजाक बना दिया लास्ट के 6 महीने में, जनता बेवकूफ़ है क्या राजस्थान की? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत समझदार जनता है। तीसरी जीत है सवाई माधोपुर, राजसमंद और उसके बाद में विद्याधर नगर। अलग अलग तरीके से ये तीनों एक्सपीरियंस कैसे रहे आपके? बहुत अच्छे रहे और बहुत अलग, क्योंकि सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में है और राजसमंद मेवाड़ और मारवाड़ और ये जयपुर, तो तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं राजस्थान के। और मेरे लिए एक अनुभव भी रहा कि अलग अलग क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिला और इस बार घर से मिला है, परिवार के बीच में। तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमारे फेवर में थे और कई सारे फैक्टर्स ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। अभिज्ञान सर, आपसे ये समझना चाहूंगी, ओपीएस का जो दाव चला, शहरी रोजगार का जो कार्ड चला, ये सब क्या बिल्कुल फेल साबित हुए हैं? इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच की ये अनबन थी, वो भी एक बड़ा कारण बना। अभिज्ञान सर, सचिन पायलट और गहलोत के बीच की अनबन क्या बड़ा कारण बना? क्योंकि कहा जा रहा था मतभेद भुला दिया गया, लेकिन मनभेद है, ये अभी भी सब मानते हैं राजस्थान में कांग्रेस की। बिल्कुल सही आपने कहा प्रतिमा, वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। लेट्स बी ब्लंट, वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। कांग्रेस यहाँ से दावा करती रही, सचिन अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाए। सचिन पायलट की राजनीतिक मूर्खता का तो आलम यह था कि वो कोई निर्णय भी नहीं ले पाए कि उनको किधर जाना है, क्या करना है। ये कंसिस्टेंटली वैसे ही बना रहा और बीजेपी अंदर अंदर इसका फायदा लेती रही, जबकि बीजेपी ने बड़ा अजीब काम किया और अपने फायदे के लिए किया कि वो सार्वजनिक तौर से नाराज वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने में कामयाब हो गई। तो आखिरी के वक्त में वो वसुंधरा सिंधिया को अपने साइड लेकर आ गई, लेकिन सचिन पायलट के साथ पता नहीं क्या हुआ कि क्या बातचीत ये लोग करते रहे और सचिन पायलट एंड तक क्लियर नहीं हुआ कि वो किस तरह से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, और जो अब तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें जो आप आंकड़े देख रहे हैं ना राजस्थान के, इसमें अन्य के खाते में जो सीटें दिखाई दे रही है 19, इसमें एक बड़ी संख्या उन बागियों की है जो बीजेपी के बागी हैं। यानी ये भी बीजेपी के साथ अगर होते तो बीजेपी का आंकड़ा इससे कहीं और आगे होता।